थिंक लाइक यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इट्स बेसिकली पेंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं अभी आर्ट एंड कल्चर के अंदर में। अब इससे पहले हमने डांस पढ़ लिया है, म्यूजिक पढ़ लिया है। वी हैव डन बोथ द सेक्शंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ एंशंट का ही है। एंशंट से शुरुआत होती है। तो एंशंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी पहले आती है। हड़प्पन के बाद फिर मॉडर्न आर्ट आती है। मॉडर्न के बाद में पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न के बाद में गोल्डन एज, वो बेस जिसको हम बोलते हैं गुप्ता एज आ जाती है। फिर आपकी न्यू आर्किटेक्चर कहाँ पे स्टार्ट होता है? साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्टार्ट होता है। तो हम क्रोनोलॉजिकली चीज़ें पढ़ेंगे, इसको देखते हैं कि हड़प्पन में क्या हुआ था। सबसे पहले इसमें हड़प्पन में हमने देखा कि हड़प्पन कब से कब तक है। टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम देख लो हड़प्पन का। सबसे पहले कि हड़प्पन का टाइम पीरियड है कब से? 2500 टू 1750 BC तक। ठीक है, कहाँ कहाँ लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया प्लस पाकिस्तान। तो यहाँ आपकी कौन कौन सी है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा, राखी गढ़ी वगैरह, ये सब उधर ही आता है। दीज ऑल आर हड़प्पन साइट्स हो गई हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कैसे आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर के स्टाइल में हम दिस इन्वॉल्व्स लाइक स्टडी फॉर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह हमें यहाँ दिखाई देगा काफ़ी सारा। तो क्योंकि ये 3D वर्क ऑफ आर्ट है, क्योंकि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या दिखेगा? 3D वर्क ऑफ आर्ट दिखेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट we call it ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न क्या है ब्रॉन्ज एज? क्योंकि इस टाइम पे मेजॉरिटी हमारी जो स्टोन, वुड, ग्लास वगैरह वो तो मटेरियल है ही, प्लस ब्रॉन्ज की भी आइटम्स वगैरह मिलेंगी। तो ये ब्रॉन्ज एज के नाम से फेमस है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल मिली है, स्टोन ये ब्रॉन्ज का मिला है बेसिकली। दिस इज सॉफ्ट स्टोन, दिस इज टेराकोटा, मदर गॉडेस एंड अनदर सील एंड यूनिकॉर्न। तो अब हम पहले एक एक करके लेके चलते हैं, ब्रॉन्ज के साथ में पढ़ते हैं आर्किटेक्चर कैसा है। टाइप ऑफ वेरियस लाइक मटेरियल आर यूज यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमने क्या क्या यूज किया? यहाँ पे स्टोन यूज किया, ब्रॉन्ज यूज किया, क्योंकि ब्रॉन्ज एज में हमें ये क्या मिली है? सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, वुड हो गया, ग्लास भी मिलेगा यहाँ पर हमें, और डिफरेंट और भी मेटल्स मिलेंगे, टेराकोटा पॉइंट पेंटिंग मिलेगी। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स ये हमने हमारे माइंड में ना क्रोनोलॉजी बन गई। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जैसे ही हमने नाम सुना आर्ट एंड कल्चर में, तो हम सीधा बोलेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्रॉन्ज एज। एंड ड्यूरिंग दिस एज स्टोन, ब्रॉन्ज, वुड, ग्लास एंड मेटल्स वर यूज्ड। तो हम आगे देखेंगे लाइक स्कल्पचर, वेयर इज द स्कल्पचर जो यहाँ पे बनेंगी दैट इज मेड अप ऑफ पीस ऑफ मटेरियल। दे आर मेड अप ऑफ ईदर पीस ऑफ मटेरियल। तो आर्किटेक्चर जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ना, उसमें ना काफ़ी इंजीनियरिंग होती है, काफ़ी मैथमेटिक्स यूज होती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? अपॉन, क्योंकि जब भी देखो एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है तो मेजरमेंट वगैरह लेता है। तो सेम वे में यहाँ पे भी ना आर्किटेक्चर जो भी यहाँ पे जितनी भी हमें ये इमेजेस मिली हैं या जो भी हमें हिस्ट्री से यहाँ से मिला है, तो हमने उसमें देखा है कि काफ़ी इंजीनियरिंग तरीके से मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए स्कल्पचर्स मिली हैं यहाँ पर। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है मेज़रमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के लोगों को ना इस टाइम पे मेज़रमेंट आता था। और उसके बाद हमें क्या मिलेगी? जिससे कि हमें सील मिली है ना, इस टाइम पे सील भी तो मिली है हमें। दो सील कैसी थी? स्क्वायर में थी, रेक्टेंगल में थी, ठीक है, और सर्कुलर में भी थी सील आपकी। तो इस तरह की सील मिली है, डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में थी। और उनका एवरेज साइज जो जनरली था वो 2x20, मतलब बेसिकली दिस वाज इट्स एवरेज साइज। डोमिनेंटली क्या था? स्क्वायर सील थी, वर फाउंड इन काफ़ी ज़्यादा। एंड क्या है इससे हमें क्या पता है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है अलॉन्ग विद किसके? अलॉन्ग विद द एनिमल इंप्रेशन। तो यहाँ पे एनिमल इंप्रेशन भी मिला हमें कि इसके अंदर में ग्राफिकल सीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ की इमेजेस हैं, ग्राफिकल इमेजेस हैं। ये स्क्वायर रेक्टेंगल क्या है? ग्राफिकल इमेजेस तो हैं। और इसके बाद में इसमें हमें क्या मिला है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं इसमें, बेसिकली पिक्टोग्राफिकल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है,
तो सील जो यहाँ पे बनती थी ना, वो किससे बनी थी? सील वर मेड अप ऑफ एक रिवर का सॉफ्ट स्टोन होता था, इट वॉज मेड अप ऑफ दैट। तो एविडेंस हमें कहाँ से मिले? कॉपर और गोल्ड के एविडेंस मिले। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? ब्रॉन्ज भी हमें मेटल में क्या क्या मिला, तभी मैंने यहाँ बोला था मेटल है यहाँ पर। तो इसमें क्या है? कॉपर का भी मिला है हमें, गोल्ड का भी मिला है, एंड आइवरी सील। ठीक है, तो ये आपकी 3 तरह की सील मिलेगी यहाँ पे, 3 वेराइटी में सील मिली है हमें आप यहाँ पर। तो हमने क्या है, 5 साइंस हैं इसमें, जो सिंबल्स हैं जो एवरेज बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे किस पे? सील पे। पहला स्क्वायर रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एनिमल्स के फुटप्रिंट्स हैं। फिर हमने देखा गोल्ड में भी है, सिल्वर में, गोल्ड में सॉल्ट एंड सिल्वर, गोल्ड में है, कॉपर में है, आइवरी में है, और उनका जो साइज़ है 22, मतलब बेसिकली पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि सील जो है वो किससे बनी हुई है? सॉफ्ट स्टोन से बनी हुई है। अब हमने क्या देख लिया कि एक तो हमने क्या पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन आर्ट में सबसे पहले टाइम पीरियड देखा, फिर लोकेशन देख ली, फिर हमने उसका आर्किटेक्चर देखा। अब आर्किटेक्चर से पहले हमने ये देखा उसमें क्या क्या मिला था हमें आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि हम जब कर रहे हैं ना तो हम इसको हॉलिस्टिकली पूरा ही कवर कर लेते हैं एंशिएंट को, कि हड़प्पन में क्या क्या हुआ था वो सब भी देख लेते हैं, बिकॉज इसको अलग से कराने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ सील मिली, यूनिकॉर्न पशुपति सील। स्क्रिप्ट हो गई आपकी, स्क्रिप्ट कैसी मिली थी? पिक्टोग्राफिक थी इसमें। तो स्क्रिप्ट में हमने देखेंगे, जब हम स्क्रिप्ट देखेंगे तो स्क्रिप्ट हमारी कैसी है? यहाँ पे हमने ऊपर देखा था टेराकोटा फिगर्स वगैरह मिली थी हमें। तो हमने यहाँ सिग्निफिकेंटली क्या है, पर्पस क्या था बेसिकली, इससे पहले सील अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा। सील क्या है, किस लिए यूज़ होता है? जैसे आज के डेट में पैसे होते हैं, ऐसे ही पहले के टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज़ हुआ करते थे, एंड ऑल्सो यूज एज एमुलेट, मतलब मेनली सील को मतलब जैसे एंकल में पहनने के लिए, उस तरह का ऐसा कुछ कोई भी आइटम बनाने, आइटम के पर्पज से यूज़ होता था। इवन फाउंड इन डेड बॉडीज वगैरह में मिला है हमें, दे हैव लाइक हैड अ होल फॉर वियरिंग इट, एंड इवन इट इज़ ऑल्सो यूज एज एजुकेशनल टूल सिंस सम कंटेन पाई, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल, हमने बोला ना यहाँ के लोगों को मैथ्स आती थी, पाई, तो कुछ सील्स में पाई भी था। तो पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील, 2 हो गई हमारी, ये सील हो गई। अब जब हम इसको स्क्रिप्ट में देखते हैं तो बेसिकली स्क्रिप्ट में क्या है हमारे पास में? तो स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे देखिएगा, मतलब कैसी, इस तरह की एक फिगर होती थी ऐसी वाली, वेट अ सेकेंड, इस तरह की ऐसी कुछ मिलेंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ बॉक्सेस से बने होते थे। आप एनसीईआरटी खोलोगे ना तो उसमें डायग्राम मिल जाएगा आपको, यहाँ कुछ इस तरह से लाइक दिस। तो आप जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें इस तरह से ऐसे डायग्राम बना दिया, सील हो गई है। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह की स्क्रिप्ट्स मिली थी यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि ये पिक्टोग्राफिकल सिंबल है। इन स्क्रिप्ट में क्या है, पिक्चर्स बनी हुई है, दैट लाइक पिक्टोग्राफिकल सिंबल्स, एंड ये आपकी जो अनडेसिफर्ड जो आपकी स्क्रिप्ट है, ये क्या है, एक टाइप का रिसर्च स्टडी के लिए यूज़ होता है। डिसिफर्ड येट अभी तक नहीं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, और ज़्यादा हमें कुछ फैक्ट मिले भी नहीं अभी तक। और पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में हमने पिक्चर वाली ये दिखा दी थी, ठीक है। और ये बाकी काफ़ी सारे मटेरियल एविडेंस हैं, जैसे सील में, पोट्री में, टूल्स में, टैबलेट्स वगैरह में हमें काफ़ी मिलेगा। पर्पस क्या था इसका जो पर्पस था ना, वो सिर्फ यही था कि फंक्शन जो था अनक्लियर है अभी तक, लाइक प्रिसाइज फंक्शन अनक्लियर है। तो स्क्रिप्ट इज थॉट टू हैव यूज्ड किसके लिए? ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन। ये सिर्फ ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि पहले लाइक बार्टर में भी हम किसी को कुछ देते थे, तो लाइक ये पर्टिकुलर, जैसे सपोज एमपी का गेहूँ है, एमपी का गेहूँ क्या फेमस है, एमपी का गेहूँ, उसी तरह से ये उस तरह से कुछ होगा जो जिसके पर्पस है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इस एरिया का है, या इस राजा का है, या इस घराने का है, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगला हमारा, तो अभी हमने क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने इसको देखा। एक्सटेंसिव पेंटिंग किस तरह की थी, लाइक पेंटिंग अगर हम देखते हैं ना, तो अभी मैं वैसे आर्ट ही कराती, बट फिर भी 1 सेकेंड में करा ही देती हूँ इसको पूरा। लेट मी रब दिस, ओके।
ठीक है। अब देखो यहाँ ऑर्नामेंट हमने देख लिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली, हमने वो देख लिया। फिर हमने साइट्स देख ली, मोहनजोदड़ो, हरप्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब जगह देखी। फिर हमने देखा था इसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिले थे हमें, जिसमें कालीबंगन में मिला था हमें दामा, जो अभी लाइक प्रेजेंट डे में राजस्थान में कालीबंगन, और दामाबाद जो प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में है। तो यहाँ हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी ब्रॉन्ज की, जहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ होगी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक वाले अगर ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट करना है ना थोड़ा और ज़्यादा, तो ये क्लास 6th की ना NCERT है हिस्ट्री की, नॉट 6th की, हाँ क्लास 7th की NCERT है हिस्ट्री की। आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में दे रखा है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट उससे बेटर होगा कि आप किसी भी एकेडमी के नोट्स उठा लो, एंशियंट और मिडिवल के, और उससे अच्छा है कि 11th and 12th की ना आर्ट एंड कल्चर की बुक ले लो NCERT की। इनफ है इतना, और इसमें इतना फैक्ट है कि, और ये सारे नोट्स मैंने वहीं से निकाले हैं, ये सब वहीं से हैं, NCERT बेस्ड है सब कुछ, क्योंकि NCERT की बुक में ही इतना फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट है उसमें। तो उसमें से लाइक जो पढ़ना है वो निकाला है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए ये समझना कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हमारा क्या ना, हॉलिस्टिकली वी हैव कवर्ड, लाइक इसमें एक और चीज़ थी, इसमें पॉटरी मिली थी हमें बेसिकली। पॉटरी हमारी कैसी थी, इसमें रेड एंड ब्लैक पॉटरी थी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। कैसी थी, पेंटेड पॉटरी थी, ठीक है, जिस कैसी व्हील मेड वेयर्स होती थी, लाइक इस तरह की ऐसी इमेज होती थी। एक सेकेंड, एक तो मेरे डायग्राम बहुत ही गंदे हैं, आर्ट बहुत बेकार है। इस तरह का ऐसा कुछ होता है था, या आई थिंक हाँ। और ये रेड कलर में सपोज पेंटेड है, तो नीचे ये ब्लैक कलर में पेंटेड होती थी। तो कॉमन, ज़्यादा जो कॉमन थी ना वो थी प्लेन वाली पॉटरी। आपने वो देखा घड़ा मटका देखा है, मटके जैसी शेप में, सुराई वाली जो शेप में थी उस तरह से ऐसे, या फ्लावर वास्क होता है उसकी जैसी शेप में ऐसा कुछ बना हुआ होता था। तो ये रेड एंड कलर की जो पॉटरी होती है, रेड एंड ब्लैक की, जो बैकग्राउंड में जो होती थी, ये ड्रॉ डिज़ाइन होती थी डिफरेंट, इसमें जैसे कहीं किसी ने फूल पत्तियाँ बना रखी हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी फूल पत्तियाँ, बर्ड, चिड़िया वगैरह उड़ी हुई हैं, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए, सपोज इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गए, बर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं। तो इस तरह की यहाँ पॉटरी मिलती थी, और वेरी फ्यू आर हैंडमेड। और यहाँ पे लाइक काफ़ी लाइक व्हील मेड वेयर्स होती थी, और काफ़ी जो कम होती थी वो उससे हैंडमेड होती थी। द मोर जो होती थी प्लेन पॉटरी होती थी, सबसे ज़्यादा जो होती थी वो प्लेन पॉटरी होती थी, प्लेन पॉटरी इंस्टेड ऑफ रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि हमें जो एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पॉटरी मिली थी वो उसमें रेड एंड ब्लैक कलर यूज़ था। ठीक है, इसके सिवा ग्रीन कलर नहीं था यहाँ पर। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो शेप थी पॉटरी में, जो पेंटिंग्स होती थी, जो डिफरेंस, तो यहाँ पे आर्ट किस तरह की होती थी, लाइक फूल पत्तियाँ बनी हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स बने हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। इस तरह की यहाँ पेंटिंग मिली है हमें इसमें, मतलब पॉटरी के अंदर में पेंटिंग्स मिली हैं। और मोर कॉमन जो यूज़ में, डेली यूज़ में जो जनरली कॉमन थी वो थी प्लेन वियर पॉटरी। ठीक है, और ब्रॉन्ज वाला हमने देख लिया, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से वो बनता था। और यूज़ ऑफ पॉटरी कहाँ कहाँ लोग करते थे, लाइक ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए वो लोग करते थे। लाइक पहले के टाइम में इस आज की तरह लाइक ये FCCI तो नहीं था ना, तो वहाँ ग्रेन्स को स्टोर करते ही थे ना, तो वो इस तरह के बड़े बड़े पॉट हुआ करते थे, जिसके अंदर में वो स्टोर किया करते थे, और उसको डेकोरेट भी करते थे। ठीक है, और ये मतलब इसको ना परफोरेटेड पॉटरी की तरह यूज़ करते, लाइक लार्ज होल होते थे बॉटम में, नीचे की तरफ ना काफ़ी बड़े बड़े, देखो नीचे की तरफ ये होल होते थे, एंड अ होल ऑल ओवर द वॉल भी, लाइक तो इसको स्ट्रेनर टू स्ट्रेन अ लिक्वर। तो बस इससे क्या पता लगता है, उस टाइम पे लिक्वर भी था, मतलब उनके बनाया हुआ लिक्वर भी था, तो इस टाइम पे लिक्वर ही भी था। तो हमने ये भी देखा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी, अब एक बार ऑर्नामेंट और देख लेते हैं, फिर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेजर हमारा खत्म हो जाएगा। ऑर्नामेंट हमने क्या देखे थे, ऑर्नामेंट कैसे थे यहाँ पर, दे वर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे ऑर्नामेंट कैसे, बेक्ड क्ले की मिलेंगी ऑर्नामेंट्स, और बेक्ड क्ले के साथ में इसमें लाइक एंकलेट मिलेंगी। ठीक है,
नेकलेस मिलेंगे, फिंगर रिंग्स मिलेंगी, टो रिंग्स मिलेंगी, एंड दे वर बॉर्न बोथ बाय मेल एंड फीमेल। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सिर्फ फीमेल तक ही नहीं बचे हुए हैं, बल्कि मेल एंड फीमेल बोथ आर, दोनों के साथ में है वो। और हमने देखा कि मतलब इसका काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ है जीने के, जब तक इंसान जी रहा तब भी और उसके बाद भी। कहाँ, उसके बाद जैसे हमें जो बड़ी डेड बॉडीज़ मिली हैं तो उनके साथ भी हमें मिला कि ऑर्नामेंट उनके साथ भी बरी किए गए हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा दे वर वेरी क्यूशियस ऑफ व्हाट फैशन, दे हैड अ गुड taste in fashion, and as they had a different hairstyle, wearing pattern, और different दाढ़ी रखना, उसके भी पैटर्न हमें दिखे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे इवन लिपस्टिक भी थी, कॉस्मेटिक में हमने लिपस्टिक भी देखी, फेस पेंट भी देखा, इवन आईलाइनर भी देखा। तो तीस साल हमने क्या क्या चीज़ देख ली, मतलब एक तरह से आज के युग का मॉडर्निटी का सब कुछ था वहाँ पर। इक्वालिटी भी थी, कोई भेदभाव नहीं था। दूसरा हमें सीखेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। लाइक मैथ्स में ब्रिलियंट थे, पाई का, टू और स्क्वायर का यूज़ करना, ज्योमेट्रिकल फिगर का यूज़ करना, मेजरमेंट का यूज़ करना। दे वर वेरी रिच, इंटेलिजेंट थे। मैथ्स की IQ पावर इसका मतलब अच्छी थी उनकी। और उसके बाद हमने क्या देखा कि हाँ डिफरेंट डांसिंग गर्ल हैं, बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, मदर गॉडेस मिली है, एनिमल फिगरीन्स मिली हैं, यूनिकॉर्न, पशुपति सील्स मिली है। फिर हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स भी चलता था यहाँ पे, स्क्रिप्ट्स में है, पिक्टोग्राफिकल फॉर्म्स में है। फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पे किस कलर की पॉटरीज मिली हैं, वो भी देख लिया। फिर हमने देखा कि यूज़ ऑफ पॉटरी कहाँ कहाँ किया है उन्होंने, मतलब कि वो स्टोरी, मतलब वो काफ़ी सोचते थे आगे, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलते थे कि हमें ये ग्रेन को आगे स्टोर भी करना है। फिर हमने देखा कि ऑर्नामेंट्स भी देखे। अब नाउ लेट्स डाइव इनटू टाउन प्लानिंग। अब ये टाउन, अब सब कुछ तो कर लिया, अब टाउन भी तो प्लान करवाते हैं इनसे। लेट्स सी कैसे टाउन प्लान करते हैं। ये है, ये रहा, दिस इज इस तरह से। ये ऐसे एग्जाम में ऐसे ही बनाया था मैंने भी, आप भी ऐसे ही बना सकते हो। सीटाडल, यहाँ रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अलीट, मतलब उस टाइम के राजा महाराजा समझ लो, या फिर नॉबल्स वगैरह, ठीक है। ये है नॉन एलीट के लिए, नॉन सीटाडल, मतलब कॉमन, आप जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया इस तरह से, ऐसे ऐसे बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि हाउसेस जो बने थे उसमें आप, ये तो हमने लोकेशन देखी कि वो कहाँ पे किस तरह से रहते थे। जैसे अभी भी ने देखो दिल्ली में जो नॉर्थ एवेन्यू है वहाँ पे सारे मिनिस्टर रहते हैं, और हम लोग बाकी जगह रहते हैं। हम लोग वहाँ पे प्लॉट वगैरह नहीं खरीद सकते बिकॉज वहाँ की जो जगह है वो ऊपर ही है। तो ऐसे समझो इसको कि ये जो सीटाडल है ना, ये वाला, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लोग पावर में हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, जो मतलब इस यहाँ का संचालन कर रहे हैं, वो लोग रह रहे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा। तो आगे हमने देखा कि हाउसेस कैसे बने थे। देखो क्ले थी, जब क्ले है तो ईंट भी आ जाएगी, वही होती है ना बेक्ड ब्रिक्स। हमने पॉटरी देखी, पॉटरी मतलब कि वहाँ क्ले थी और मेजरमेंट इनको आता था। तो इससे हमें क्या देखा मिलेगा कि कैसी रहेंगी, फिक्स्ड साइज रहेगी। पेन कुछ ज़्यादा भी मोटा नहीं है भाई, गंदा पेन चल रहा है। चल देखते हैं इसको, चल हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रिक्स कैसी हैं, बेक्ड ब्रिक्स हैं और फिक्स्ड साइजेस हैं उसके, क्योंकि वहाँ मेजरमेंट आता था, मैथ्स आती थी, तो फिक्स साइज मिलेंगे। तो यूज़ ऑफ स्टोन एंड वुड इन बिल्डिंग हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में हमने वुड ही यूज़ किया है या फिर हमने स्टोन ही यूज़ किया, तो हमने सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग मिलेंगी। भाई मैथमेटिशियन है, 2 स्टोरी बिल्डिंग तो होंगी ही। सॉरी एक सेकेंड, तो इतना गंदा हैंड राइटिंग आ रही है ना, सीरियसली। फर्स्ट ये देखो,
पहले आपके माइंड में आना चाहिए सबसे पहले ना, इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं। ये डायग्राम बनाना सबसे पहले आंसर में, और उसके बाद बोलना हाउसेस वर बिल्ट किसके द्वारा? बेक्ड ब्रिक्स। ईंटें चाहिए ना, कैसी थी ईंटें? ऑफ फिक्स्ड साइज, सॉरी फिक्स्ड साइजेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट विल से यूज ऑफ स्टोन एंड वुड वर फाउंड। और तीसरा क्या लिखेंगे? 2 स्टोरी बिल्डिंग। देखी थी ना हमने यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग। मैथमेटिशियन है, 2 स्टोरी बिल्डिंग तो मिलेगी। ठीक है, और क्या है जो आज भी प्रेजेंट है, मतलब द कॉन्सेप्ट जो 2 स्टोरी बिल्डिंग का जो आज भी प्रेजेंट है। और क्या था, एक और एनसीईआरटी में देखा था, पब्लिक बाथ थे। क्या थे यहाँ पर? पब्लिक बाथ एरियाज थे। ठीक है, ये इनका कॉमन फीचर था जो हमने किस में देखा था? मोहनजोदड़ो में, जो ग्रेट बाथ था मोहनजोदड़ो में, जो गैलरीज में होता था, रूम्स ऑन ऑल साइड में, सारे साइड में ऐसे करके रूम्स होते थे, और बीच में ये बाथिंग एरिया होता था, ये वाला। यहाँ सब रूम है, ये सब सपोज रूम है, और यहाँ ये बाथिंग एरिया था। ठीक है, ये जीने है ताकि बाथिंग एरिया पे आप आओ इस तरह से। ठीक है, तो और मतलब क्या है? बेसिकली यूज़ ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट क्रिएशन था यहाँ पे, एक तरह का सीटाडल में, जहाँ पे इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी को प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज़ हुआ था। एंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इक्विप्ड था यहाँ का। जो अभी जो दिल्ली में हम ड्रेनेज सिस्टम जो फेलियर देखते हैं, ऐसा फेलियर नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम जो था ना, काफ़ी अच्छा था। तो रोड्स जो थी ना, राइट एंगल में कट होती थी। कैसे? रोड्स वर कट इन राइट एंगल। कैसा? राइट एंगल में। आपको इतना ही याद होना चाहिए अगर एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग के बारे में, इसको हमें हिस्ट्री से, मतलब एंशंट की टाउन प्लानिंग से लेके मॉडर्न की टाउन प्लानिंग में कुछ कंपैरिजन करना है, या व्हाट इज़ द लर्निंग, उस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, तो यू कैन ईजिली, आपको पॉइंटर्स पता है, 6 पॉइंट हैं आपके माइंड में है, एंड क्लिक होंगे तुरंत कि हड़प्पन में कैसे कैसे था। बेक्ड ब्रिक्स वगैरह थी, फिक्स्ड साइजेस थी, यूज़ ऑफ स्टोन भी था, वुड भी था। जैसे आज की डेट में हम जब घर बनाते हैं तो मेजॉरिटी नॉर्मली, जैसे आप सबका घर बनाया तो आपने देखा होगा उसमें ईंटें यूज़ हो रखी है। वी हैवंट कॉन्क्रीट हमने यूज़ किया है, बट स्टोन एज जिस फॉर्म में मिली है उस फॉर्म में सेम ऐसे वैसे यूज़ नहीं करा है। जैसे आप अगर कभी इधर तो गलकाबाद की तरफ में गए हो, या फिर तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थरों को ना, वहाँ टॉम, जो तुगलकाबाद टॉम्ब है अगर देखा है तो वहाँ पे ना उसको पत्थरों को उन्होंने शेप वाइज पेंट, मतलब दीवार बनाई है उससे। तो अगर वो देखोगे तो आपको पता लगेगा तो स्टोन से किस तरह से बिल्डिंग बन सकती है। तो उस तरह से हमारे घर तो नहीं बनाते ना, स्टोन की बिल्डिंग थोड़ी स्टोन की वॉल थोड़ी बनाते घरों में, हम तो उसकी ब्रिक्स की बनाते हैं ना बेसिकली। तो हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं उस तरह से। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म हमने देख लिया सारा। अभी हमने क्या किया, इनकी टाउन प्लानिंग देख ली। तो नाउ वी हैव कंप्लीटली डन व्हाट, एंशिएंट का इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पूरा कर लिया। अभी मॉडर्न आर्ट जो ना हम कल करेंगे। ठीक है, बिकॉज मॉडर्न आर्ट कराएंगे, कल कराते हैं। अब करना क्या है आपको, घर से करना क्या है, घर से इसको लेक्चर को एक बार सुनने के बाद में, और इसको ना स्पीड में सुनना, 1.5 की स्पीड से सुनना, ताकि आपका टाइम बचे। और उसके बाद में जब आप इसको एनसीईआरटी लेना, अगर नहीं है एनसीईआरटी किसी के पास 6th की, 11th की, 10th की, तो ये ना ऑनलाइन ना मिल जाती है। आप अपने लैपटॉप से अगर उसको खोलोगे तो आपको ऑनलाइन बुक मिल जाएगी, तो वहाँ से वो खुल जाती है। एनसीईआरटी के ऐप में भी बुक है, वहाँ से भी खोल सकते हो। और खोल के बस वहाँ से एक बार पढ़ लो उसको, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपनी ना हैंड रिटन नोट्स बना लो कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये था, हड़प्पन का एज अब यहाँ से यहाँ तक था, और लोकेशन ये थी, और आर्किटेक्चर यहाँ का ऐसा था, और ये आपका इतना था। ठीक है, बाकी ये नोट्स जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा आर्ट एंड कल्चर, दिस विल बी अपडेटेड इनटू द थिंक लाइक यूपीएससी टेलीग्राम हैंडल। ओके, थैंक यू, बाय।